नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एम्स की और नई भर्ती के बारे में, एक और नई भर्ती के बारे में। इस भर्ती का दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस भर्ती के लिए दोस्तों आप इंडिया के सभी राज्यों से अप्लाई कर पाएंगे। मेल तथा फीमेल दोनों दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें दोस्तों बहुत ही बड़ी भर्ती है, 645 इसमें वैकेंसी है। और दोस्तों यदि आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट हैं या आपके पास और भी कोई क्वालिफिकेशन है दोस्तों, तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें सैलरी भी दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी। यदि आप चाहते हैं दोस्तों कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की रियल व ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आज की भर्ती में किस किस पोस्ट की भर्ती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इस भर्ती का लोकेशन क्या है। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो गाइज आगे बढ़ेंगे। जैसे बता दोस्तों आज हम बात करेंगे एम्स की नई भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की भर्ती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की। ये दोस्तों एकदम नई भर्ती है, ठीक है। इस भर्ती के लिए दोस्तों आप इंडिया के सभी राज्यों से अप्लाई कर पाएंगे, मेल तथा फीमेल दोनों दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी, एज़ पर रूल्स आपको सैलरी दी जाएगी। जहाँ तक टोटल वैकेंसीज़ की बात है तो दोस्तों जैसे बताया कि इसमें 645 वैकेंसीज़ हैं। जहाँ तो दोस्तों इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें आपका एग्ज़ाम तथा स्किल टेस्ट के बेसिस पे या इंटरव्यू के बेसिस पे दोस्तों सिलेक्शन होगा। जहाँ तक पोस्ट की बात है तो दोस्तों पोस्ट का डिटेल मैं आपको नोटिफिकेशन से बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए यहाँ पे ध्यान से सुनेगा पोस्ट वाइज डिटेल, ठीक है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, यहाँ से मैं आपको डिटेल बताऊँगा, ठीक है। पहली पोस्ट है सीनियर प्रोग्रामर एनालिस्ट की। अगली पोस्ट है दोस्तों डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की। यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। केवल मैं जूनियर पोस्ट की क्वालिफिकेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। और अगली पोस्ट है दोस्तों पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। अगली पोस्ट है दोस्तों सीनियर डाइटिशियन यानी कि असिस्टेंट फूड मैनेजर की। अगली पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर आयुष योगा की। और अगली पोस्ट है एंटीनेटल मेडिकल ऑफिसर की। अगली पोस्ट है दोस्तों अकाउंट्स ऑफिसर की। और अगली पोस्ट है पब्लिक हेल्थ नर्स की। अगली पोस्ट है मेडिको सोशल वर्कर की। अगली पोस्ट है योगा इंस्ट्रक्टर की। अगली पोस्ट है दोस्तों प्राइवेट सेक्रेटरी की। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ आपको शॉर्ट हैंड तथा टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी की या इंग्लिश की, ठीक है दोस्तों। अगली पोस्ट है दोस्तों मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की। अगली पोस्ट है दोस्तों साइकेट्रिक सोशल वर्कर की। अगली पोस्ट है दोस्तों पैक्स यानी कि PACS एडमिनिस्ट्रेटर की। अगली पोस्ट है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। अगली पोस्ट है दोस्तों ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र की। अगली पोस्ट है वोकेशन काउंसलर की। अगली पोस्ट है दोस्तों सीनियर हिंदी ऑफिसर की। अगली पोस्ट है दोस्तों टेक्निकल ऑफिसर टेक्निकल सुपरवाइज़र की। अगली पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन की। पोस्ट नंबर 21 है दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। और अगली पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। अगली पोस्ट है डाइटिशियन की दोस्तों। और अगली पोस्ट है मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1 की। अगली पोस्ट है दोस्तों मैनेजर सुपरवाइज़र गैस ऑफिसर की। अगली पोस्ट है दोस्तों मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की, फिजियोथेरेपिस्ट की। इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है बैचलर डिग्री या डिप्लोमा वाले भी दोस्तों इस भर्ती के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे।
पोस्ट नंबर 27 भी दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट की है, यहाँ से आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। अगली पोस्ट है स्टोर कीपर की। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट भी होना चाहिए दोस्तों कैंडिडेट यहाँ पे, ठीक है। यदि आपने बैचलर डिग्री कर रखी है दोस्तों मटेरियल मैनेजमेंट में और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली पोस्ट है दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल की। अगली पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट की। और दोस्तों अगली पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट एनएस की। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, और कंप्यूटर का ऑपरेशन यानी कि कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की यानी कि अकाउंटेंट की, ठीक है। अगली पोस्ट है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की। अगली पोस्ट है दोस्तों रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। नेक्स्ट पोस्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों टीबी एंड चेस्ट डिसीज हेल्थ असिस्टेंट की। अगली पोस्ट है दोस्तों हेल्थ एडुकेटर की यानी कि सोशल साइकोलॉजिस्ट की। अगली पोस्ट है दोस्तों टेक्निकल ऑफिसर यानी कि डेंटल टेक्नीशियन की। अगली पोस्ट है दोस्तों जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर की। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। अगली पोस्ट है दोस्तों वार्डन की यानी कि हॉस्टल वार्डन की। अगली पोस्ट है दोस्तों CSSD टेक्नीशियन की। अगली पोस्ट है दोस्तों टेक्निकल ऑफिसर एप्थॉल्मोलॉजी की यानी कि रिफ्रैक्शनिस्ट की। अगली पोस्ट है दोस्तों मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में और 1 साल का मेडिकल रिकॉर्ड से रिलेटेड दोस्तों आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। अगली पोस्ट है दोस्तों जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन की। अगली पोस्ट है दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट की यानी कि टेक्नीशियन की। अगली पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की। अगली पोस्ट है दोस्तों लैब टेक्नीशियन की। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए साइंस में और साथ ही साथ कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। अगली पोस्ट है दोस्तों फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होने चाहिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल दे रखा है। अगली पोस्ट है दोस्तों फार्मा केमिस्ट और केमिकल एग्जामिनर की। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का। इसका डिटेल यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगली पोस्ट है सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की। अगली पोस्ट है दोस्तों मॉडलर की यानी कि आर्टिस्ट की और यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट पेज में अगली पोस्ट है मैनीफोल्ड टेक्नीशियन गैस स्टीवर्ड की। अगली पोस्ट है दोस्तों जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर रिसेप्शनिस्ट की। अगली पोस्ट है दोस्तों डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया दोस्तों। और यदि आपने 10वीं पास कर रखा है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली पोस्ट है दोस्तों सोशल वर्कर की। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए। अगली पोस्ट है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की है और इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है BSc मेडिकल रिकॉर्ड्स की या 12th साइंस विद रिलेटेड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों स्टेनोग्राफर की। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए और आपको शॉर्ट हैंड तथा टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी की या इंग्लिश की। अगली पोस्ट है दोस्तों कैशियर की। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स की कैंडिडेट के पास। दोस्तों पोस्ट नंबर 61 है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 की और इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी स्पीड होनी चाहिए 8000 की डिप्रेशन पर डेटा एंट्री वर्क की, ठीक है। और अगली पोस्ट है डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स की और इसमें भी कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का। अगली पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की।
इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास ITI होना चाहिए दोस्तों। अगली पोस्ट है दोस्तों गैस पंप मैकेनिक की, यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। अगली पोस्ट है डार्क रूम असिस्टेंट की, इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी का। अगली पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र की, यहाँ से डिटेल देख लीजिएगा। अगली पोस्ट है सिक्योरिटी कम फायर जमादार की। अगली पोस्ट मैं यहाँ से दिखाता हूँ दोस्तों। अगली पोस्ट है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए दोस्तों, और साथ ही साथ कैंडिडेट को टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी की या इंग्लिश की, ठीक है। 18 साल से 30 साल इसमें एज लिमिट है दोस्तों, ठीक है। अगली पोस्ट है दोस्तों स्टोर कीपर कम कलर की, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट। अगली पोस्ट है वायरमैन की, इस पोस्ट के लिए 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही साथ कैंडिडेट के पास ITI या डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का। अगली पोस्ट है मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट की, कैंडिडेट 12th साइंस पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों यहाँ से। अगली पोस्ट है लैब अटेंडेंट की ग्रेड 2 की, इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होनी चाहिए साइंस में, और कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। अगली पोस्ट है दोस्तों जूनियर वार्डन यानी कि हाउस कीपर्स की, यहाँ से आप देख सकते हैं डिटेल। ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट, 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगली पोस्ट है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की, कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए, कैंडिडेट के पास LMB तथा HMB का कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। अगली पोस्ट है मैकेनिक E&M की, इसमें भी 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास ITI होना चाहिए दोस्तों। अगली पोस्ट है लाइनमैन इलेक्ट्रिकल की, इसमें भी रिलेटेड क्वालिफिकेशन सेम रखी गई है। अगली पोस्ट है कोडिंग कलर की, इसमें कैंडिडेट के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BSc मेडिकल रिकॉर्ड्स की। अगली पोस्ट है दोस्तों ऑपरेटर E&M की, लिफ्ट ऑपरेटर की, इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास 10वीं की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ ITI या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए कैंडिडेट के पास रिलेटेड ट्रेड का। अगली पोस्ट है दोस्तों मैकेनिक की, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन वाली पोस्ट की। अगली पोस्ट है दोस्तों प्लम्बर की, और अगली पोस्ट है ऑफिस और स्टोर अटेंडेंट की, मल्टीटास्किंग की, इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए या कैंडिडेट के पास ITI होना चाहिए। यदि आपने 10वीं पास कर रखा है या जिन कैंडिडेट के पास ITI ट्रेड का कोई सर्टिफिकेट है वो भी दोस्तों मल्टीटास्किंग वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है दोस्तों हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की, नर्सिंग ऑर्डरली की, ठीक है। इसके लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए और कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विसेज का, ठीक है। और अगली पोस्ट है टेलर ग्रेड 3 की, इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए कैंडिडेट के पास, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी टोटल मैंने बता दिया आपको 83 पोस्ट हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं पूरा दोस्तों। और जहाँ तक इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए मोड की बात है, तो इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। बेसिकली इस भर्ती की जो इन्फॉर्मेशन है रोज़गार समाचार 6 मई 2023 से आ जाएगी दोस्तों, तो आप 6 मई 2023 से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 30 दिन के अंदर आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 4 जून 2023 इसकी लास्ट डेट होगी। आयु सीमा की बात करें तो इस भर्ती के लिए 18 साल से 27 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल तथा 45 साल तक आयु वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको कैटेगरीज वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। फीस की बात करें तो फीस तो बहुत ही ज़्यादा है एम्स में। कैटेगरीज वाइज फीस है 2400 रुपये से लेके 3000 रुपये। PWBD के लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड है दोस्तों। फीस का पेमेंट आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करेंगे इस भर्ती के लोकेशन के बारे में। तो इस भर्ती का लोकेशन है एम्स पटना। इस भर्ती का दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है, वेबसाइट पे भी जाएंगे तो भी आपको भर्ती का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और इसका लिंक दोस्तों मैंने दे रखा है, ठीक है। आपको दोस्तों भर्ती की नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, ठीक है।
ये है सारा नोटिफिकेशन, तो मैंने आपको दिखाई दिया दोस्तों। और दोस्तों ये था इस भर्ती का 100 डिटेल। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप दूसरों का भला चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों व जानकारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।